इस पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर आपका 29वां लगाते हैं। क्या कहता है? पृथ्वी की त्रिज्या 6.4 गुना 10 की पावर 6 मीटर, मतलब आर ई का मान दे रखा है हमको। ठीक, नेक्स्ट, माध्य घनत्व मतलब रो बोल सकते हैं हम लोग, 5.5 गुना 10 की पावर 3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब है बेटा। मतलब घनत्व दे रखा है हमको, डेंसिटी, जिसको रो से दर्शाते हैं, रोना नहीं, रो से दर्शाते हैं बेटा। 5.5 गुणा 10 की पावर 3 केजी प्रति मीटर क्यूब बेटा। समझ गए आप लोग बात? आगे, पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय विभव ज्ञात कीजिए और जी का मान आपको सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण कैपिटल जी का मान होता है बेटा क्या? 6.67 गुणा 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। ठीक है बेटा। अब हम निकाल लेंगे पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय विभव मतलब V, तो निकाल लेंगे। पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय विभव V इक्वल माइनस का GME अपॉन RE। ठीक है बेटा। लेकिन हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, क्या? द्रव्यमान ME का मतलब पृथ्वी के रेस्पेक्ट में यूज कर लेते हैं हम लोग। द्रव्यमान बराबर होता है आयतन मतलब वॉल्यूम V गुणा घनत्व डेंसिटी। D से यूज कर लो या रो से यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं। रो, ये होता है फॉर्मूला। लेकिन हम लोग पृथ्वी गोल मानते हैं, गोलाकार, है ना? तो उसके लिए मतलब फिर वो गोलाकार जो आकृति है पृथ्वी, उसको हम गोला मान लेते हैं, और जबकि गोले का जो आयतन होता है वो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। मैथ वाले बच्चे अच्छे से जानते हैं बेटा। हम लोग यूज कर लेंगे बेटा। मतलब ME इक्वल V की जगह हम लोग गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, मतलब E पृथ्वी के रेस्पेक्ट में यूज कर लेंगे E, 4/3 पाई आर E क्यूब। ठीक, और ये आपका हो जाएगा रो। और हमें करना क्या है बेटा, कि हमें बस इस ME का जो मान है वो यहाँ फेंक के मारेंगे बेटा। यहाँ ME की जगह फेंक के मारेंगे नहीं, जस्ट रख देंगे हम। ठीक, तो करना शुरू करते हैं बेटा। हम लोग देरी नहीं कर रहे हो। तो V इक्वल माइनस G 4/3 पाई आर E का क्यूब, और ये आपका रो, बट आपका नीचे चल रहा है RE। अब क्या करेंगे, ये RE 1 है, ये RE 3 है, तो 2 पावर बचेगी, मतलब RE का स्क्वायर। ठीक है,
अब हम लोग डायरेक्टली वैल्यू रखना शुरू करते हैं यहाँ से। तो v की वैल्यू v इक्वल g का मान हम लोग 6.67 गुणा 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। बेटा आप समझ गए ना। 4 आपका ये रहा, फिर 3 भी आपका नीचे ये रहा। आर पाई, पाई की वैल्यू होती है बेटा 3.14 या आप कह सकते हैं 22/7। हम लोग 3.14 का यूज़ कर रहे हैं। आर ई का स्क्वायर, आर ई का मतलब क्या होता है 6.4 गुणा 10 की पावर 6 मीटर। जब इसका पूरे का स्क्वायर करोगे तो हम लोग 6.4 को 2 बार लिख लेंगे, क्योंकि आर ई का स्क्वायर है इसलिए 2 बार लिख रहे हैं जब उसको अंदर ले जाएंगे स्क्वायर को। ठीक, मतलब ऐसे कह सकते हैं कि 2 का स्क्वायर क्या होता है, तो 2 गुणा 2 ही तो होता है बेटा। इस तरीके से 6.4 गुणा 10 की पावर 6 मीटर को खोलोगे तो 6.4 गुणा 6.4 इस तरीके से आप समझ गए बेटा। 10 की पावर 6 का स्क्वायर करोगे तो 10 की पावर हो जाएगा 6 दूनी 12, लेकिन मीटर है तो मीटर का भी तो स्क्वायर होगा बेटा। क्लियर। आगे अब आते हैं घनत्व की वैल्यू रो। रो की वैल्यू है हमारे पास 5.5 10 की पावर 3 केजी प्रति मीटर क्यूब बेटा। ठीक है, बस करना क्या है, अब देखो इस पॉइंट के पीछे कितने अंक है बेटा, यहाँ कर लेते हैं 2 अंक है पॉइंट के पीछे, तो 2 जीरो नीचे लग जाएंगे क्योंकि पॉइंट ऊपर से हटता है और जितने अंक हटता है उतने ही जीरो लग जाते हैं। इस पॉइंट के पीछे 2 अंक थे तो इसलिए 2 जीरो। इस पॉइंट के पीछे कितने अंक है, 2 जीरो। इस पॉइंट के पीछे कितने अंक है, 1 जीरो। इसका हटाएंगे 1, इसका हटाएंगे 1। क्लियर बेटा। अब हम लोग करेंगे क्या बेटा, 3 और 3 6 और 1 7, ये बनेगी 10 की पावर 7। तो हम लोग सीधा लिखेंगे v इक्वल माइनस का 667 गुणा ये आपका 4। चाहे तो आप कट पिट कर लेना, इस 4 को इससे कट कर लें 64 को, आप कैसा करें आपके ऊपर डिपेंड करता है कैलकुलेशन करना। ठीक, मैं इसको डायरेक्ट कर देता हूँ, बाकी आप काट पीट के भी कर सकते हैं। 4 एकम 4, 4 से 25 बार कट जाएगा इस तरीके से, फिर 64 को काट लोगे 2 से, शॉर्ट कर लेना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, तो 667 गुणा 4 गुणा 314 गुणा ये 314 है बेटा, जी से ढक रहा है ना, कभी आप कंफ्यूज हो रहे हैं। 314 गुणा 64 गुणा 64 और गुणा 55। बात समझ गए। अब पावर की बात करते हैं। 3 12 15, 15 में से माइनस के 11 कम है, प्लस के 15 ज़्यादा हो रहे हैं, इसलिए प्लस की 4 पावर बचेगी, है ना। 5, हाँ 10 की पावर 4 और 7 पावर प्लस की नीचे बन रही है, इसको ऊपर लेकर आएंगे माइनस की हो जाएगी 10 की पावर -7। अब बेटा अब आते हैं हम लोग मात्रकों की तरफ। मीटर का क्यूब तो ये रहा बेटा, तो मीटर स्क्वायर भी उड़ जाएगा और 1 मीटर 4 मीटर हो गया ना, मीटर की पावर 4, तो 1 पावर ये खत्म, तो मीटर की पावर 1 बची है सिर्फ। चलो केजी 1 है, केजी 2 है, तो 1 केजी नीचे बच जाएगा। तो आपका जो मात्रक बच रहा है ना बेटा वो न्यूटन मीटर और आपका बच रहा है सिर्फ केजी, और उसके बाद आपका नीचे चल रहा है बेटा 3। समझ गए बात को। अब हम लोग इनकी सबकी आपस में गुणा करेंगे तो बेटा आपका आएगा ये, तो आपका आएगा बेटा क्या, v इक्वल माइनस का 18872
877 और बेटा माइनस के साथ ज़्यादा है, प्लस के 4 कम है, इसलिए माइनस की 3 पावर बचेगी। 10 की पावर -3 न्यूटन, मीटर को हम लोग जूल बोलेंगे बेटा, और नीचे केजी आपका चलेगा है। और इसमें भाग देंगे जब 3 का आप, तो आपको v का मान मिलेगा बेटा वो 6 माइनस का 629095901866 10 की पावर -3 जूल प्रति केजी। ठीक है बेटा, जब आप 3 का इसमें भाग दोगे तो कुछ कह रहे होंगे सर इतनी बड़ी गुणा कैसे करेंगे। मैंने आपको पहले ही बता दिया है बेटा कि आप लोग कट पिट कर लेना, ठीक है। इसको तो आसान कैलकुलेशन करना, 4 से इसको काट लेना, ये जो जितना भी है ना। उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ, RHS से लेफ्ट हैंड की तरफ, दाएं से बाएं की तरफ आ रहे हैं, और पॉइंट जितने अंक कूदता है सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ आते वक्त उतनी ही पावर प्लस में बनती है। रूल होता है करने का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बस करो, यहाँ रोक दो पॉइंट को। मतलब v का जो मान निकलेगा -6.2 और ये आपका 9, बाकी सबको हटा रहे हैं हम लोग, पॉइंट के 2 अंक ले रहे हैं बस, समझ गए आप लोग। उसके बाद 10 की पावर बनेगी आपकी 10 और -3 पावर चली रही है बेटा अभी बरकरार, -3 जूल प्रति केजी। तो v की वैल्यू -6. ये जो 9 है, जब 9 हटेगा तो आगे 1 जुड़ जाएगा, मतलब 6.3 बोल सकते हैं। 10 की पावर 10 ज़्यादा है, -3 कम है, इसलिए प्लस की 7 पावर बचेगी, और वो भी आपका जूल प्रति केजी। और यही तो आंसर चाहिए बेटा हम लोगों को इस क्वेश्चन नंबर आपके 29 का। अगर आपको मेरा पढ़ा हुआ समझ में आता है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें।